नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद के निवास स्थान पर। झंडा गीत साथियों वो है जो हम लोगों ने बचपन से ही सुना और पढ़ा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। ये गीत हम लोगों ने खूब सुना है। साथियों, आज मेरे मन में आया कि इस गीत को लिखने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद के घर चला जाए, क्योंकि वो कानपुर के पास में ही नरवल तहसील में रहते हैं। कानपुर शहर से नरवल तहसील 40 किलोमीटर पड़ता है। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मन में आया कि उनके निवास स्थान चला जाए। दोस्तों, तो मैं नरवल में आ गया हूं और नरवल में सड़क के किनारे एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा, श्यामलाल गुप्त पार्षद प्रतिमा स्थल। तो मैं अब इस समय प्रतिमा स्थल पर खड़ा हूं और वहां का दृश्य देखता हूं, आपको दिखाता हूं। दोस्तों, प्रतिमा स्थल से पहले ये एक माँ काली का मंदिर है और सामने वो एक प्रतिमा दिखाई दे रही है और उसके पीछे गणेश सेवा आश्रम खादी भंडार लिखा हुआ है। साथियों, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत हम लोगों ने बचपन से ही सुना है और इसे झंडा गीत का स्थान दिया गया है। हमारे जैसे कि राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उसी तरीके से श्यामलाल गुप्त पार्षद, इनका जो लिखा हुआ, इनका रचा हुआ ये झंडा गीत है। एक ज़माने में ये गीत बहुत गाया जाता था और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी ये गीत गाया करते थे और उत्साहित हुआ करते थे। उसी के रचयिता हैं ये। बहुत सुंदर गीत है साथियों ये, और इसी गीत ने श्यामलाल गुप्त जी को अमर कर दिया। तो ये प्रतिमा है उनकी, प्रतिमा स्थल, ये प्रतिमा है उनकी, पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। साथियों, मैं ये सोच कर के आया था कि यहाँ नरवल में इनके कोई भव्य प्रतिमा लगी होगी, लेकिन मुझे निराशा हुई कि कोई भव्य प्रतिमा नहीं है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यही एक प्रतिमा स्थल है इनका। ये बहुत भव्य स्थल नहीं है। इस प्रतिमा स्थल के पीछे खादी गणेश सेवा आश्रम खादी भंडार भी है। यहाँ से मैंने कुछ कपड़ा भी खरीदा है। जब आया हूँ तो मैंने सोचा कोई कपड़ा भी खरीद लूँ। मैंने इन्हीं लोगों से पूछा कि ये जो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं, इनका जन्म स्थान यहाँ पर कहाँ पर है। तो इन लोगों ने कुछ आइडिया बताया है मुझे। तो चलिए साथियों, इन्होंने हालांकि बताया है कि वहाँ पर कुछ है नहीं, खंडहर पड़ा हुआ है, ध्वस्त जगह है, छोटी सी जगह में नरवल गांव के अंदर घनी बस्ती में रहते थे ये। अब वहाँ कोई रहता नहीं है इनका। तो लेकिन फिर भी मैंने आग्रह करके पूछा इनसे, तो इन्होंने कुछ आइडिया दिया है। चलिए इनके उस निवास स्थान पर चलते हैं जहाँ पर ये जन्म लिया इन्होंने, जहाँ पर पले बढ़े और पढ़े। तो चलिए साथियों, वो जगह देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। साथियों, नरवल गांव में एक बहुत ही सकरी सी गली में ये श्यामलाल गुप्त पार्षद, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और झंडा गीत का रचयिता थे, उनका जन्म स्थान है ये साथियों। तो ये 150 गज का एक प्लाट है और उसके अंदर बहुत खरपतवार उगा हुआ है। और ये जो गेट ऐसा आप देख रहे हैं, तो मुझे लोगों ने बताया कि इनके कुछ वंशज कानपुर नगर में रहते हैं, वो इसमें कुछ बनवा रहे हैं। तो लेकिन अभी इसमें बहुत ही खरपतवार है, यहीं पर वो पले बढ़े और बड़े हुए। साथियों, इसमें एक मोटर बगल में चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो साथियों, मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग सज्जन ने बहुत प्यार से यहाँ पर पता दिया और उन्होंने कहा, बेटा वो यहीं पर पढ़े लिखे और यहीं पर बड़े हुए और उनकी जो भी साहित्यिक रचनाएं और क्रांतिकारिता थी, वो सब यहीं पर उसने जन्म लिया। तो दोस्तों, ये था श्यामलाल गुप्त पार्षद, झंडा गीत के रचयिता का निवास स्थान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ,
और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।